As wonderful as women, a campaign to raise awareness about women's dignity and honor. महिलाओं के सम्मान के लिए उठाई गई एक आवाज़। हमारा ये कैंपेन पावर स्क्वायर द्विती फाउंडेशन के अंडर एक्टिवली चल रहा है। एक स्त्री करुणा का जीता जागता अवतार है। जब भी कोई घर में बीमार पड़ता है तो वही सबका ध्यान रखती है, और चाहे वो पिता हो, पति हो, भाई हो, बहन हो या उसके खुद के बच्चे हो, सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखते रखते वो स्वयं खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाती है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हाई हो गया है। बहुत सारी जगहों पे 500, 400 और 600 तक पहुंच गया है। जहरीली गैसों ने हमारी दिल्ली की जो हवा है उसको प्रदूषित कर दिया है, और इस हद तक कुछ इसका प्रभाव देखने में आया है कि लोगों को सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है। एयर पॉल्यूशन के हैज़र्डस लेवल पे AQI के पहुंचने के कारण लोगों को ब्रीदिंग कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। रिसेंटली अभी मैंने बहुत क्लोजली ऐसे केसेस देखे हैं जो एयर पॉल्यूशन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए। अपनी आंखों से देखा मैंने, जब 7 दिनों में एक हॉस्पिटल के अंदर लगातार 3 केसेस सिर्फ एयर पॉल्यूशन की और हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से, जो कि दिल्ली में है, उसके कारण पहुँचे। 3 केसेस एयर पॉल्यूशन की वजह से सिर्फ एक हॉस्पिटल में ICU में एडमिट होते हुए देखे। ऑक्सीजन का अटैक बढ़ रहा है पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से लोगों को ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है। एयर पॉल्यूशन की वजह से सांस का अटैक अर्थात जीवन पे खतरा। विमेन आर क्राइंग इन हॉस्पिटल्स। उनके हस्बैंड, उनके फैमिली मेम्बर्स अगर एडमिट हैं, और जब महिलाओं की बात आती है तो बात आती है उनकी करुणा की, उनकी संवेदनशीलता की। अगर एक घर की महिला ही प्रसन्न नहीं होगी, खुश स्वस्थ नहीं होगी, तो वो कैसे अपना घर चलाएगी, कैसे देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करे। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी जन्म लिया है, उन्हें पैदा होते ही अस्थमा का अटैक पड़ रहा है दिल्ली जैसी सिटी में। और प्रेग्नेंट लेडीज़, सोचिए उस मासूम नन्ही जान पर जिसने अभी धरती पर जन्म भी नहीं लिया है, अगर उसकी माँ अपनी प्रेगनेंसी में इनहेल करती है ऐसे हार्मफुल गैसेस को जो एयर पॉल्यूशन का कारण है, तो उस नन्ही जान पे क्या असर पड़ रहा होगा स्वास्थ्य का। जब हम जैसे एडल्ट लोग उस एयर पॉल्यूशन को झेल नहीं पा रहे हैं, तो उस नन्ही जान पे क्या असर पड़ रहा होगा। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए ये जो है एयर पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर हेल्थ क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। हमारे जीवन की बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो जीवन कैसे संभव होगा। लोगों को सांस का अटैक पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन ओनली। जब एयर पॉल्यूशन और इन्फेक्शन साथ में मिक्स हो जाता है तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और हमें ऑक्सीजन इनहेल करने में उन लोगों को स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, या जो लोग अस्थमा के पेशेंट होते हैं, ये सेंसिटिव एज ग्रुप, या जो लोग आसानी से कोल्ड एंड कफ कैच कर लेते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ब्रीदिंग करना, आँखों में पानी आना, आँखों में लालिमा आना, और गले में और श्वास में एक जलन सी अनुभव होना। ये सब कारण, छोटे छोटे जो कारण हैं, ये बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि लोग ICU में भी एडमिट होते हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए, पीपल आर सर्वाइविंग ऑन वेंटिलेशंस। they are surviving on ventilation. They are admitted to hospitals. They are surviving on puffs, inhalers, just because of air pollution. Students can't go out to play or study because they are not well. They're not feeling comfortable. They're not taking exams. People are purchasing purifiers, oxygen purifiers. But is it possible for everyone to afford expensive purifier? एक आम जनता के लिए दिल्ली, इंडिया जैसी कंट्री में, जो अभी तक डेवलपिंग कंट्री है, क्या हर इंसान के लिए ऑक्सीजन प्यूरीफायर खरीद पाना संभव है?
क्या हर एक कोई हिल स्टेशन को विज़िट कर सकता है क्योंकि वहाँ की वायु शुद्ध है? तो क्या 1-1 2-2 महीने के लिए क्या हर एक किसी के लिए पॉसिबल है? क्या हर एक किसी के लिए संभव है? हिल स्टेशंस पे जाकर महीनों-महीनों रह पाना हर एक इंसान के लिए, वो भी जब रिसेंटली उत्तराखंड के हिली एरियाज़ में अभी फ्लड्स देखे गए हैं। क्या ऐसे में संभव हो पाएगा हर एक किसी के लिए वहाँ जा पाना? क्या करना चाहिए हमें ऐसे सिचुएशन में? हाँ, हमें इंडोर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें इंडोर प्लांट्स लगाने चाहिए। प्लांट्स लगाने चाहिए घर में, जैसे कि स्पाइडर प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट, तुलसी, पीस लिली, मनी प्लांट और बहुत सारे ऑक्सीजन प्यूरिफिकेशन करने वाले ऑक्सीजन प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगाने चाहिए। जहाँ तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। हम सबको साथ होना होगा। सरकार से, हमारे एनजीओ की तरफ से, हमारे कैंपेन की तरफ से, दिल्ली सरकार से और भारत सरकार से हम अपील करते हैं कि वे प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए शीघ्र जल्द से जल्द इफ़ेक्टिव एक्शंस लें। और न केवल सरकार बल्कि हर एक नागरिक को इस बात की ज़िम्मेदारी लेनी होगी, उसे समझना होगा कि किस तरीके से अपना बचाव किया जा सकता है। मास्क पहन के, प्लांट्स लगाकर, इंडोर ऑक्सीजन प्यूरिफिकेशन प्लांट्स लगाकर, काढ़ा पीकर, गर्म पानी पी के और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ तक हो सके संभव उसे इस्तेमाल करके। और दिवाली जैसा त्यौहार, जिस दिन हम राम जी की पूजा करते हैं, श्री राम की, उनकी बुराई पे अच्छाई की जीत के बाद अयोध्या लौट के आने की प्रसन्नता में मनाया जाने वाला ये दीपों का त्यौहार धुएं की जगह क्यों ले रहा है? इस दिन हमें हमें पूजा करनी चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, दिए से त्यौहार मनाना चाहिए। तो फिर हम धुएं से मनाकर उनकी बुराई की ऊपर की गई उस विजय को धूमिल क्यों कर रहे हैं? हमें दिए जलाकर प्रकाश करना चाहिए, ना कि धुआं करके धुंध बढ़ाना चाहिए। इको फ्रेंडली क्रैकर्स अवेलेबल है मार्केट में, साइंस ने तरक्की करी है। त्योहारों को त्योहारों की तरह मनाएं, धुएं के साथ नहीं, दिए के साथ दीपावली मनाना चाहिए। फिर इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपको कुछ जानकारी मिलेगी किस तरीके से हम इस गंभीर स्वास्थ्य संकट से उबर सकते हैं। हमारी एनजीओ, हमारे कैंपेन की तरफ से मैं दिल्ली सरकार, भारत सरकार और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ये विनती करती हूँ, अपील करती हूँ कि शीघ्र इस एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, उनका स्वास्थ्य बचाया जा सके। दिल्ली राजधानी है, जहाँ नेता रहते हैं, जहाँ मंत्री रहते हैं और जहाँ जहाँ से देश का संचालन होता है। अगर देश का संचालन करने वाली राजधानी ही बीमार और अस्वस्थ होगी तो देश का विकास कैसे होगा? न केवल सरकार से बल्कि आप सबसे भी मेरी ये अपील है कि आप सब लोग इस गंभीर स्वास्थ्य संकट से निकलने के लिए, गंभीर स्वास्थ्य संकट से बचने के लिए प्रिकॉशंस लें, इंडोर प्लांट्स लगाएं, ऑक्सीजन प्यूरिफायर लें। अगर संभव है आपके लिए तो एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करें और गर्म पानी, गुनगुने पानी का सेवन करें और सही समय पर डॉक्टर्स को विज़िट करें। गिलोय का गिलोय का काढ़ा, गर्म पानी, गर्म लिक्विड्स आपको इस टाइम पे लेने चाहिए। हर नागरिक की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने देश, अपनी राजधानी को बचाने के लिए उसमें सहयोग करें। तो न केवल सरकार बल्कि आप सबसे मेरी यही विनती है कि ऐसा कोई भी कार्य आप सब ना करें जिससे प्रदूषण बढ़े। सहयोग करें प्रदूषण को कम करने में, स्मोकिंग कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, गरम खाना खाएं, गरम पानी पिएं, काढ़ा लें, फल लें और डॉक्टर को विज़िट करें ताकि आपके सही समय पर आपका स्वास्थ्य मिल सके, इस प्रदूषण से आपका बचाव हो सके और अपने आप को जागरूक रखें, अवेयर रखें, जानकारी इकट्ठा करें और उस पर अमल करें। हर जीवन अमूल्य है, इसलिए एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए, जीवन पे आए हुए इस संकट को हटाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए, टू सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स,
we should come together, we should use precautions to save ourselves and to save others from this health crisis due to air pollution. सो ये वीडियो पूरी देखिएगा, इससे आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी और शायद कहीं ना कहीं ये एक स्टेप हमारे एनजीओ का लिया गया एयर पोल्यूशन को कम करने में, लोगों को जागरूक करने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जहरीली गैस से और बीमारियों की सौगात, क्या दिल्ली वासियों का यही है सौभाग्य? मैं डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, डायरेक्टर पावर स्क्वाड ज्योति फाउंडेशन से बोल रही हूँ। मेरा दिल्ली सरकार से यह आग्रह है कि यहाँ बढ़ते प्रदूषण और AQI पर कुछ काम किया जाए। जैसा कि बूढ़े बुजुर्ग बच्चे आजकल बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि दिल्ली को स्वस्थ दिल्ली और प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाई जाए। धन्यवाद। नमस्कार। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से सारी जनता बहुत बेहाल है और बिल्कुल हम लोग त्रस्त हो गए हैं इस वायु प्रदूषण की वजह से। घर से निकलना दूभर हो गया है, कहीं जा नहीं सकते, हमारे कामों में रुकावट आ रही है। और जो बच्चे पहले से ही अस्थमा के मरीज़ हैं, ब्रोंकाइटिस के हैं, उनको और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार ने जैसे कि कृत्रिम बारिश करवाने का फ़ैसला लिया था, उसी को जारी रखें और उस पर कुछ और प्रयास करें, जिससे कि हमारे यहाँ वायु प्रदूषण कम हो सके और हम भी अच्छे से शुद्ध हवा में चैन की सांस ले सकें। हेलो फ्रेंड्स, आजकल इतना एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ास तौर से अगर हम दिल्ली की बात करें, जहाँ AQI इंडेक्स 433-400 से पार चला जा रहा है, जबकि इसकी नॉर्मल वैल्यू 0 से 50 तक बहुत ही अच्छा माना जाता है। 50 से 100 तक भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। बट इस बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। जैसे हम फ्लैट्स में रहते हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम इंडोर प्लांट्स का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जिससे हम घर को एज ए एयर प्योरीफायर की तरह उन प्लांट्स का यूज किया जाता है। जैसे स्नेक प्लांट्स है, हमारी तुलसी है, एलोवेरा है, पाम ट्री है, जिन्हें हम एज ए इंडोर प्लांट यूज कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। एक तो ये ऑर्नामेंटल का भी काम करते हैं, प्लस हमें कुछ हद तक ये एयर प्योरीफिकेशन का काम करके देते हैं। नमस्कार, मैं गायत्री वशिष्ठ हूँ, योगाचार्य फ्रॉम महर्षि वशिष्ठ योग संस्थान। हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में मैं योगा सेंटर चला रही हूँ। पर क्या होता है कि हमें इन दिनों में दिवाली के आसपास का जो टाइम है आज, तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। वैसे भी दिल्ली में पॉल्यूशन तो बहुत है ही है, ट्रैफिक है, पॉपुलेशन है, सब कुछ है। पर हम लोगों को, दिल्ली वासियों को रहना यहाँ पे है, क्योंकि अपना काम काज है यहाँ पे और हमें जीवन यहाँ यापन करना है। तो इसीलिए हमें बजाय बाहर जाने के लिए, पहाड़ों पर जाने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा यहीं रहते हुए, ताकि हमें हमारी लंग्स पे किसी पोल्यूशन का कोई फ़र्क ना पड़े। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी, क्योंकि सांस लेना तो सभी को ज़रूरी है, तो यही एडवाइस करूँगी कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, पहले से तैयारी करनी चाहिए फेस करने के लिए इस टाइम को स्पेशली। क्योंकि अगर फेस नहीं कर पाएंगे, कहीं कहीं बीमार पड़ेंगे, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो पोल्यूशन के लिए सबसे पहले अपने आप को इसका इफेक्ट ना पड़े, तो आपको अपने लंग्स को ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात है, हम दिल्ली वासियों को अगर बाई चांस लंग्स देखी जाए एकदम काले कलर की होंगी, क्यों? क्योंकि पोल्यूशन देख रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ पोजेस करने पड़ेंगे योगा के, जिससे हम अपने आप को आने वाले टाइम में, पोल्यूशन के टाइम में स्पेशली और नॉर्मली भी डे टू डे लाइफ में इन जा रहे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और फिट रखें और बीमार ना पड़ें। तो मैं आपको कुछ
पोजेस बताऊंगी, कुछ आपको आसन बताऊंगी, कुछ क्रियाएं बताऊंगी जिससे हमें पॉल्यूशन का असर ना पड़े। तो समय रहते ही आप अपने आप को जागरूक हो जाइए और अपने पे काम कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हमें सांस तो लेनी है, सांस तो लेती है, सांसों को स्ट्रीमलाइन करना है। स्ट्रीमलाइन मतलब धीरे धीरे लेना है, पर बजाय कि हम प्राणायाम करने के लिए जो लंग्स पे पूरा काम करते हैं, हमें योगा करते करते ही सांसों पर ध्यान संयमित करके अपने आप को, बॉडी को तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी हमारे योगा के लिए, सबसे पहले अपना लंग्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो इससे सबसे आपको अपने को शुद्ध करना है। तो हम एक क्रिया करेंगे, शुद्धि क्रिया जिसे कहते हैं कपालभाति। तो मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो दे रही हूँ, वैसे सभी जानते हैं पर मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ। इनहेल करो and exhale out completely. Close your eyes and focus on your breath. अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। लंबे गहरे श्वास अंदर और बाहर। Now inhale, लंबे गहरे श्वास अंदर और एक्सेल करते करते निकालिए। छोटी छोटी सांसों में एक्सेल करना है। इसको शुद्धि कपालभाति क्रिया कहते हैं। बहुत लोग जानते होंगे इस बात को। तो क्या करना है, लंबा गहरा श्वास लेना है और एक्सेल 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 धीरे श्वास छोड़ना है। इससे क्या होगा, फोर्सफुली आपकी लंग की कैपेसिटी बन जाएगी, स्ट्रेंथ होगी और अपने लंग्स अच्छे से काम कर पाए। कुछ मैं योगा पोजेस कहना चाहूँगी। तो सभी खड़े होके अपने आसन में खड़े हो जाइए। तो पहले शरीर खोलिए, फिर वापस भी ऐसे। क्रिया तो बहुत सारी हैं, पर मैं आपको कुछ शॉर्ट क्रियाएं बता रही हूँ जो आप मैंडेटरी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम नेक को करेंगे तैयार। इनहेल एंड एक्सहेल, श्वास ऊपर और नीचे। दूसरी साइड से इनहेल एक्सहेल, इनहेल ये सब 4 से 5 बार कर सकते हैं आप आराम से। अब हम करेंगे अपनी हार्ट स्ट्रेंथनिंग, अपने हार्ट को मजबूत करना है, लंग्स को मजबूत करना है। तो इसमें श्वास लेंगे, हाथों को ज्वाइन करेंगे, चिन को टच करके चेस्ट से श्वास लो, एक्सेल करके छोड़ दो और चिन को लॉक करो चेस्ट। इनहेल, एक्सेल। एक बार और इनहेल, एक्सेल एंड वापस। हम यहाँ पे करेंगे त्रिकोणासन, जो आपकी फिटनेस के लिए बहुत बढ़िया होता है, डाइजेशन में बहुत बढ़िया होता है। लेग्स में स्पेस दो, श्वास लो, साइड में लेग को डाउन करो, ओपन करो एंड ऊपर देखो। इनहेल एंड वापस टू साइड से करेंगे।
सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर मुड़ करके तो थंब को रखो सामने और फिंगर पीछे एंड नीचे गो बैक एज मच एज यू कैन and release. Now sit. The shoulder will come up move. Inhale, exhale करते हुए. अब मैं कुछ बैठ के भी क्रिया बताऊंगी आपको जो आप कर सकते हैं और जब भी टाइम मिले आपको मान लो आप ऑफिस में हो कहीं भी हो कुछ ऐसी शॉर्ट क्रिया है जो आप अपने आप कर सकते हैं अपने आप को मजबूत रख सकते हैं. इसमें क्या होंगे हाथों में से फिंगर्स को अपनी तरफ करेंगे श्वास लो छोड़ दो. तीन से चार बार कर सकते हैं. अब ज्वाइन करो श्वास लो जैसे नमस्कार कहते हैं नमस्कार भी अपने तरीके से करेंगे. पाम से प्रेस करो एंड ब्रेथ को होल्ड करो. एक्सहेल रिलीज. एक बार छह अपनी तरफ करोगे बस. एंड वापस एंड रिलीज. बॉडी ओपन करो साइड एंड साइड. Hands से pull करो and relax your shoulders, relax your head, relax your spine, relax your nervous system. Inhale करके वापस up. And release. ये मैंने कुछ बेसिक मूवमेंट्स बताए कुछ क्रियाएं बताई जो आप 5-10 मिनट 10 से 15 मिनट में कर सकते हो. धन्यवाद. नमस्कार. ये एक स्टेप हमारे एनजीओ का लिया गया एयर पोल्यूशन को कम करने में, लोगों को जागरूक करने में हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.